बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IWS वर्चुअल एकेडमी की तरफ से आप सबको वेलकम करते हैं और आज से हम शुरू करने वाले हैं इस्लामियात का पार्ट जीके में, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर टेस्ट के हवाले से इस्लामियात इम्पॉर्टेंट रहता है और हमारी नॉलेज में भी इस्लामियात की नॉलेज का होना इम्पॉर्टेंट है वैसे भी। तो आज हम इस्लामियात के लेक्चर नंबर 1 में 25 MCQs कवर करेंगे और ये क्वेश्चन जो हैं वो सीरतुन नबी के बारे में MCQs हैं सारे, मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन है और इसमें से काफ़ी टेस्ट में MCQs आते भी हैं। तो हम जो इस्लामियात है वो इंशाल्लाह टॉपिक वाइज कवर करेंगे, टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे उसमें। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद का नाम बताइए। अच्छा, ये आपको दिख रहा होगा। पहले मैंने सोचा कि चारों ऑप्शन में लिखवाऊंगा, फिर उसमें से एक बताऊंगा, लेकिन जो करेक्ट आंसर है सिर्फ मैं वही लिख रहा हूँ। बाकी टेस्ट में जैसे MCQs आते हैं वैसे ही आएंगे, आपको याद करने में मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होगी ऐसे। तो पहले क्वेश्चन का जवाब है हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कबीले से ताल्लुक़ रखते थे? ये भी कई मरतबा MCQs आ चुका है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। आपने ये नोट चीज़ें करनी है। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा का नाम बताइए। हज़रत बीबी आमना, हज़रत बीबी आमना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर में और कब पैदा हुए? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने तजवीज़ किया? मैंने एक सवाल किया है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने तजवीज़ किया? क्या आपको इसका जवाब आता है? अगर नहीं आता तो हम इसका जवाब बता रहे हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तजवीज़ किया था। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है ये। वैसे भी हमारे पास ये नॉलेज का होना ज़रूरी है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार कुरान पाक में आया है? ये MCQs हमने जब टेस्टें दी हैं तो उसमें भी ये कई मरतबा आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कितनी बार कुरान पाक में आया है। तो 4 टाइम, 4 मरतबा। अबुल कासिम किसकी कुनीत है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम क्या है? ये भी MCQs आया है एक मरतबा टेस्ट में कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इब्रानी नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है फ़ारकिलीत। नीचे दूसरे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है फ़ारकिलीत।
हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम फ़ारकलीद का मतलब क्या है? सुकून देने वाला। इसका मतलब है सुकून देने वाला। बहुत ही जगहों से हमने MCQs निकाल कर एक ही आपके इस लेक्चर में लाए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इनको नोट करते रहना। आगे भी MCQs लाएंगे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त दाई कौन थी? तो ये काफ़ी लोगों से गलत हो जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त दाई हज़रत बीबी हलीमा का नाम सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन विलादत के वक्त जो दाई थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो थी हज़रत शफ़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई वालदा का नाम बताइए। हज़रत सोबिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई कौन थे? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई जो भाई थे वो थे हज़रत अमीर हमज़ा। हज़रत अमीर हमज़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी भाई कितने थे? तो इसका सही जवाब है कोई नहीं। हकीकी भाई नहीं थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कोई नहीं। अरबी सीखने और अच्छी सेहत के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसके सुपर्द किया गया? हज़रत हलीमा सादिया को के हवाले किया गया था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हज़रत बीबी हलीमा सादिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के सुपर्द कितने साल थे? ये MCQ आता है टेस्टों में, तो इसका सही जवाब है 4 साल। फोर ईयर्स। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने का सफ़र कितने साल में किया था? मतलब उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 6 साल। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 साल के थे तो पहला सफ़र किया था मदीने की तरफ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का असल नाम क्या था? क्या? तो ये है हज़रत शीबा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ने अपनी कौन सी सहेली के हाथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम निकाह भिजवाया? मतलब किस सहेली से को निकाह के लिए पैगाम जो था निकाह का वो भिजवाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो वो थी नफीसा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र क्या थी? 40 ईयर्स, 40 साल तब उम्र थी। हज़रत खदीजा से निकाह के वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 25 ईयर्स, 25 साल। हजर अस्वद को चूमना क्या कहलाता है? इस्तिलाम। ये MCQs भी आता है। अब जैसे MCQs में मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये आता है तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट समझें। इस्तिलाम। पहली वही किस पार में नाजिल हुई?
गारे हिरा। अच्छा, ये क्वेश्चन था 22। अब आते हैं 23 पर। तो गारे हिरा किस पहाड़ का हिस्सा है? जबले फारान। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाजिल हुई? ये भी इम्पॉर्टेंट है। 610। पहली वही के आखिरी क्वेश्चन है 25। पहली वही के नुज़ूल पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र क्या थी? 40 ईयर्स, 40 साल। ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 25 इस्लामियात के लेक्चर 1 के। इंशाल्लाह आगे दूसरे MCQs लेकर इस्लामियात के फिर मिलेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें।